आपको आज के दिन की मंगल कामनाएं प्रकट करता हूँ। अभी अरु भाई बता रहे थे कि बाबा साहब इंगित करते हैं अपनी हाथ की उंगलियों से हम यहाँ कब्जा कर ले। वास्तविकता अगर देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, 80 सीटें आरक्षित हैं। क्या वो आपके हकाधिकार के लिए जो आरक्षित पदों से गए हैं बोल पा रहे हैं? तो उनके लिए एक पंक्ति है, अगर जी नहीं सकते तो जीने की तमन्ना छोड़ दो, जो बैठे बैठे ठहर जाए उधर या छोड़ दो। मैं फूल था, मुझे कांटा बना दिया और कांटे से कहते हो चुगना छोड़ दे। हमें हमारे अधिकार से वंचित करने की वकालत करते हैं। ये विधानसभा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? क्योंकि वह दिन भी ऐतिहासिक है। 1931 लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज और पहली बार इस सरजमी पर, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, उसे फहराया गया था 26 जनवरी को 1931 में। और उस दिन लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज होती है और उस समय आजादी के बिगुल फूंकने वाले क्रांतिवीर सपूतों ने, जो आज हम स्वतंत्र भारत में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, उन महापुरुषों की बदौलत है कि इस सरजमी पर हम बोल पा रहे हैं। उन्होंने संघर्ष किया आजादी के लिए, लेकिन आजादी तो किसकी? क्या मेरी आजादी की बात हो रही थी या मेरे देश में मेरे लोगों की आजादी की बात हो रही? इन परिस्थितियों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से कहा गया लंदन में कि बाबा साहब, भारत में आजादी के लिए आंदोलन हो रहा है, आप भी चले। और किसने कहा? उन्हीं के समकक्षे सहपाठी, जिन्होंने भारत में रियासतों का विलय कराया, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो बाबा साहब ने उनसे सवाल कर लिया, देश की आजादी या हमारे लोगों की आजादी? ये यथार्थ है कि देश तो अंग्रेजों के गुलाम है, लेकिन अंग्रेजों के गुलाम हम नहीं हैं, हम किसी और के भी गुलाम हैं। भारत में दो व्यवस्थाएं हैं, एक सनातनी व्यवस्था या कहा जाए, चाहे आर्यों की व्यवस्था कहा जाए। उन परिस्थितियों में भारत देश पर विडंबनाएं थी और उन विडंबनाओं में हमारे महापुरुष थे। वो देश की आजादी के लिए नहीं, उनसे अपनी आजादी के लिए बिल्कुल फूंक रहे थे, हमारी आजादी के लिए नहीं। क्योंकि हम तो आज भी उस मायने में आजाद नहीं हो पाए हैं जिस मायने में आजादी से ही। आज के दिन की पुनः मैं मंगल कामनाएं प्रकट करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत आभार, साधुवाद। जय हिंद, जय संविधान।